Hello everyone, welcome back to Om classes on the same topic liver. हम कंटिन्यू कर रहे हैं liver टॉपिक को ही. लास्ट क्लास में हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिए थे और हमने दो फंक्शंस देखे भी थे. कौन से? एक तो सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस इन लिवर. लिवर कहाँ पे बनता है? बाइल जूस. और उसके काम क्या होते हैं, ठीक है. प्लस दूसरा था कि ये जो लिवर होता है वो किस किस चीज़ को स्टोर करके रखता है, ठीक है. एक तो ये स्टोर करता है किसको? विटामिन्स को. और दूसरा ग्लाइकोजन को. यही होता है मेन. विटामिन्स में कैसे? विटामिन्स को, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को. और ग्लाइकोजन क्या होता है? हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स का रिजर्व फूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन. अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा लिवर करता है, ठीक है. तो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो ये करता है कि डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन. तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? टॉक्सिफिकेशन का मतलब, वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं विषहरण. यानी जो विषैले चीजें होती हैं उसको बॉडी से बाहर करने का काम कौन करता है? लिवर. फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक्सक्रीशन में भी पढ़ा था, बट फिर भी मैं एक बता देती हूँ इसको कि ये हमारे पास है हमारा लिवर, ठीक है. तो लिवर क्या करेगा? लिवर अगर मान लो ये कोई है हमारी बॉडी में अमीनो एसिड. तो अमीनो एसिड क्या होती है? जब इसको डिग्रेड करना होता है, यानी ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो वो बॉडी से क्या होना चाहिए? बाहर जाने चाहिए. और बाहर जाने के लिए उसको डिग्रेड होना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों में बंटना पड़ेगा, ठीक है. तो ये अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में. कौन करता है? लिवर. बट हमने ये भी देखा था कि अमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है. तो हमारा लिवर क्या करता है? हमें इस टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में. और फिर क्या करता है? ये हमारी बॉडी से इसको बाहर निकालता है. तो ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन. और डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ इसी टाइप की डिटॉक्सिफिकेशन समझ आ गया? जो विषैले चीजें होती है हमारी बॉडी में उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? हमारा लिवर. तो थर्ड फंक्शन है इसका डिटॉक्सिफिकेशन. एक कुछ ऐसा ही चीज कौन करता है? हमारी लिवर में प्रेजेंट होती है एक और टाइप की सेल, और उसको हम नाम देते हैं कि वो क्या होती है? कूफर सेल्स होती हैं. कूफर सेल्स होती हैं, ठीक है. तो ये जो कूफर सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? ये होती है फैगोसाइटिक इन नेचर. फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? तो फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया. अब वो बैक्टीरिया क्या होगा? ये मान लो ये बैक्टीरिया है और ये हमारे पास कूफर सेल्स है. अब कूफर सेल्स क्या करेंगी? इस बैक्टीरिया को खा जाएंगे मतलब पहले इसको क्या करेंगी? इसको अमीबा के जैसे एनसर्कल करेंगी. और एनसर्कल करके ये क्या करेंगी? इसके अंदर. और अंदर जाके अभी ये क्या करेंगी? इसको डाइजेस्ट कर जाएंगी. तो ये जो बैक्टीरिया जो बाहर से आया था ये हमारी बॉडी को डैमेज नहीं कर पाता है. बट कौन से बैक्टीरिया डैमेज कर जाते हैं? जो ये कूफर सेल्स जिनको नहीं मार पाती, ठीक है. बट ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है? जैसे कि बैक्टीरियास हो गए, वायरस हो गए, जीवाणु, विषाणु, इन सब के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है. और वो कौन करता है? कूफर सेल्स. अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूफर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो कूफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लिवर में. कूफर सेल्स का काम क्या होता है? तो कूफर सेल्स का काम होता है कि वो फैगोसाइटिक नेचर के द्वारा हमें प्रोटेक्शन देती हैं. किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से.
करेक्ट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लीवर में। हमने एक चीज और पढ़ी थी लीवर की सेल्स में, हिपैटोसाइट्स, याद है? हिपैटोसाइट्स या फिर हिपैटिक सेल्स। तो ये भी हिपैटिक सेल भी लीवर में ही, और उसके साथ साथ कुछ सेल्स और भी जो ऐसी होती है जो फैगोसाइटिक नेचर की होती है, जो दूसरे को एनगल्फ खा जाती हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं कि वो कुफर सेल्स होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है? लीवर। उसके अलावा बैक्टीरिया और वायरस क्या काम कर रहे हैं? इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और देता कौन है? लीवर। लीवर में कौन सी सेल्स? कुफर सेल्स, करेक्ट। इसके अलावा जो इसका काम होता है लीवर का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ, फिफ्थ फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में आप मेंशन कर लीजिएगा कि कौन से प्रोटीन्स? ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन बनाते हैं? वो हमारा लीवर बनाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। कौन बनाता है? लीवर। कुछ एल्ब्यूमिन हम खाते हैं, अंडे होते हैं ना, अंडे के अंदर क्या होता है? कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन, जो हम अंडे के द्वारा उसको मतलब अंडा खाते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन भी खाते हैं। बट ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारी बॉडी इसको खुद भी बनाती है, और बॉडी का कौन सा हिस्सा बनाता है? लीवर। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो प्रोटीन होता है वो होता है हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है? एंटी कोएगुलेटिंग प्रोटीन। एंटी कोएगुलेटिंग प्रोटीन। इसको एंटी कोएगुलेटिंग क्यों बोलते हैं? देखो, एंटी कोएगुलेटिंग का मतलब है ये ब्लड में वो थक्का होता है ना, जो ब्लड का थक्का, यानी कोएगुलेट नहीं होने देता। ठीक है, जैसे कि अब हमें कोई भी चोट वोट नहीं लगी तो हमारा ब्लड कैसा होना चाहिए? कोएगुलेट, थक्का नहीं जमना चाहिए, और वो नहीं जमने का काम कौन करने देता है? हिपैरिन। बट जैसे ही अगर हमें लग जाती है, कट वट हो जाता है, तो उस कट में क्या होता है? हिपैरिन का एक्शन, हिपैरिन का काम करना उस जगह पे क्या हो जाता है? कम, जिसके कारण ब्लड का थक्का जम जाता है। ठीक है, बट नॉर्मल अगर कोई कटवट नहीं है तो हमारा खून जमना नहीं चाहिए, यानी कोएगुलेट नहीं होना चाहिए, और उसको कोएगुलेट कौन नहीं होने देता? हिपैरिन। और हिपैरिन क्या होता है? नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है। इसके अलावा ब्लड में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं वो है थ्रोम्बिन, फिब्रिन, ये सारे वगैरह वगैरह, ये सारे प्रोटीन कौन बनाता है? हमारे लीवर। करेक्ट। तो हमने इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो एक और पढ़ेंगे, और वैसे पढ़ किसके लिए हैं? सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस, और डिटॉक्सिफिकेशन में कौन करता है? ये सेल्स, लीवर की सेल्स खुद काम करती है। इसमें कुछ कूफर सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, और ये प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा लिम्फ बनाता है। तो लिम्फ फॉर्मेशन यानी लिम्फ का निर्माण कौन करता है? लिम्फ वैसे कौन होती हैं? लिम्फ फॉर्मेशन निर्माण करता है किसका? इसको बोलते हैं हिंदी में लसिका। इसका निर्माण कौन करता है? लीवर लीवर ही इसका निर्माण करता है। इसके अलावा लीवर के अंदर क्या होते हैं? कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं लीवर के अंदर, खनिज पदार्थ, मिनरल्स। और वो कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं एक तो पोटेशियम, सोडियम भी होता है, सोडियम, बट अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है जब हम पोटेशियम से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कॉपर, आयरन, ये हमारे पास लीवर में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और देखेंगे
लिम्फ फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस हो गया। तो बाइल जूस देखो होता क्या है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम और हो रहा होता है और उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आप सबको पता है कि कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। अब ये बोन मैरो में बन गई कौन, आरबीसी, बट हम इसके लिए बोलते हैं कि इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। अब 120 डेज के बाद ये कहाँ पे जाती है, तो 120 डेज के बाद कुछ सेल्स तो होती हैं वो लीवर में जाती हैं और कुछ सेल्स होती हैं वो स्प्लीन में जाती हैं, बट दोनों ही क्या हो जाती हैं, इसके बाद मर जाती हैं। और स्प्लीन में जाके वो क्या होती हैं, उस स्प्लीन में जाके उसको बोलते, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड। बट हम स्प्लीन का अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसका देखेंगे, अभी लिवर का देखेंगे। तो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी कहाँ पे, लिवर में। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो दो चीज से बनी होती है। तो आरबीसी किस किस से बनी होती है, तो आरबीसी एक तो होता है हिम और दूसरा होता है यहाँ पे ग्लोबिन। ये एक प्रोटीन होता है और ये आयरन रिच कंपोनेंट होता है। इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, आयरन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन भी होता है। तो अब इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके अंदर क्या होता है, आयरन। तो जब ये क्या होता है, ब्रेक होता है, तो ये जो हिम वाला पार्ट है ये फर्दर ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन में, और प्लस बिलीवर्डिन, करेक्ट। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है आरबीसी का वो कहां पे होता है, इन लिवर। और अगर लिवर में होता है तो जब ये हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो वो क्या रिलीज करता है, बिलीरुबिन। और यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हम क्या बोल रहे थे, बाइल जूस होते हैं। बिलीरुबिन फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो बिलीरुबिन फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी बिलीवर्डिन फर्दर कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में, ठीक है। और यही दोनों क्या होते हैं, यही दोनों बाइल जूस होते हैं। अब बाइल जूस होते हैं तो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, तो बेसिकली हुआ क्या, आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, दो सॉल्ट बिलीवर्डिन पहले तो, और उसके बाद क्या बनाता है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। और यही क्या होता है, यही बाइल जूस होता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी कहाँ पे भी होता है, लिवर में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, बाइल जूस। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जब ब्रेक हो जाता है तो वो क्या बनाता है, बाइल जूस, ठीक है। अच्छा एक है ना, कहीं कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो यूरोक्रोम्स होते हैं, जो जिसकी वजह से यूरिन का कलर येलो आता है, वो किससे बनते हैं, तो वो भी किससे बनते हैं, हीमोग्लोबिन से। अब हुआ क्या कि सबसे पहले जब हीमोग्लोबिन ब्रेक हुआ, इसने क्या बनाया, इसने बनाया बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, तो बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो गया बिलीरुबिन में। और ये बिलीवर्डिन कुछ अमाउंट ऑफ किसका, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कहाँ पे जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोक्रोम्स में। आपको इतनी सारी कहानी याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, और तीसरा किस में, यूरोक्रोम्स में। ये तीन चीज ध्यान रखनी है। बट ये तो कहाँ पे हो जाता है, लिवर में, और ये कहाँ पे होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में होता है, करेक्ट। तो हीमोग्लोबिन ब्रेक होके इन तीन चीज में
बदल जाता है, और इसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? लिवर। ठीक है, नेक्स्ट, लिव का फॉर्मेशन, ग्लूकोजन का स्टोरेज, विटामिन्स का स्टोरेज, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे काम कौन करता है? तो ये सारे काम करता है हमारा लिवर। इसके अलावा देखो, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो ये है कि हमारे पास, ये हम बोल रहे हैं कि ये है हमारे पास हमारा लिवर। ठीक है, अब लिवर रिलीज क्या करता है, क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट होके कहाँ पे आता है? लिवर से बाहर, और लिवर से बाहर कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट ये कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट में? डिओडेनम में। ठीक है, बट ये कंटिन्यूसली बनता ही रहता है। अब कंटिन्यूसली बनता रहता है तो स्टोर कहाँ पे होता है? यहाँ पे एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। तो बाइल जूस को रिलीज कौन करता है? लिवर। यानी बाइल जूस प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर। और स्टोर कौन करके रखता है? बाइल जूस को स्टोर कौन करके रखता है? तो स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर। जब जब इसकी जरूरत होगी ये क्या करेगा? रिलीज करेगा। कब जरूरत होगी? जब हम खाने को डाइजेस्ट करेंगे। तो बाइल जूस किसको डाइजेस्ट कर रहा था? फैट्स को क्या कर रहा था? एमल्सिफाई कर रहा था। एमल्सिफिकेशन। जो एमल्सिफिकेशन होता है वो क्या होता है? हिंदी में होता है पाइसीकरण। ठीक है, और ये बड़े फैट मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट हो जाता है? छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? तो ये होता है बाइल जूस की हेल्प से। बाइल जूस की हेल्प से। ठीक है, तो जब ये डाइजेस्ट कर रहा है, तो अगर हम हरदम खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या इसकी ज़रूरत होती है हरदम? नहीं। तो ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर क्या करता है? इस बाइल जूस को जब जब हमारी बॉडी में क्या नहीं होता, बॉडी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या नहीं होता, खाना नहीं होता है, तब वो क्या करेगा? वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही खाना आएगा वो क्या करता है? उस खाने के ऊपर इस बाइल जूस के साथ रिलीज कर देता है, जो कि क्या करेगा? अब फैट को डाइजेस्ट करेगा। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली खाना खाते रहते हैं, और अगर कॉन्स्टेंटली खाना खाते रहते हैं तो उसको डाइजेशन भी कॉन्स्टेंटली होना चाहिए, और अगर डाइजेशन कॉन्स्टेंटली होता है तो बाइल जूस का सेक्रेशन भी कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। तो उस केस में इस स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं होती, और जब ज़रूरत नहीं होती तो ये गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। तो गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है कुछ एनिमल्स में, ब्लैडर एब्सेंट। किस में होता है? तो गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है एक तो हॉर्स में, एक रैट में, और एक होता है हिरन, टीर। ठीक है, और बाकी सारे के सारे ऑल इनवर्टिब्रेट्स सब के अंदर क्या नहीं होता? क्या एब्सेंट होता है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आएगी गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करना, बट बाइल जूस रिलीज कौन करता है? लिवर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो गॉल ब्लैडर है, आपने बहुत बार सुना होगा पित्त की थैली में पत्थरी हो गई है, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन। तो ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ये क्या होता है और कैसे बनता है? देखो, यहाँ पे सपोज मान लो ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है? पत्थरी यानी स्टोन हो जाता है। तो ये जो पत्थरी है ये किससे बनती है?
तो जब भी हमारे ब्लड के अंदर, देखो कैल्शियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बोन्स में, टीथ में, नेल्स में, हेयर्स में, बट इसके अलावा कैल्शियम प्रेजेंट होता है ब्लड में। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम तो इन सब चीज़ों में भी प्रेजेंट होता है, बोन्स में, इन हेयर्स में, नाखून में, टीथ में, बट ये जो कैल्शियम होता है ये पथरी में बनाने में कोई हेल्प नहीं करता। पथरी के बनने में इनका कोई रोल नहीं होता। पथरी के बनने में सिर्फ और सिर्फ कौन से कैल्शियम का रोल होता है? जो कैल्शियम ब्लड में होता है। तो ये क्या होता है कि जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है, तो सपोज मान लो अभी है कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अगर कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उसी टाइम पे हमने क्या खा ली? ऑक्सैलिक एसिड, तो ये ऑक्सैलिक एसिड डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, रैदर ये क्या करती है? ये कैल्शियम के साथ जाके अटैच हो जाती है। ठीक है, और ये कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड जब एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये क्या बनाता है? तो ये बना लेता है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सैलेट, और ये कैल्शियम ऑक्सैलेट ही क्या होता है? ये होता है पथरी, यानी स्टोन। ठीक है, अब ये ऑक्सैलिक एसिड किस में होती है? तो ऑक्सैलिक एसिड होती है पालक में, टमाटर में, तो टमाटो, पालक, इन सब में क्या प्रेजेंट होती है? इन सब में प्रेजेंट होती है ऑक्सैलिक एसिड। और ये ऑक्सैलिक एसिड जब भी क्या होता है? कैल्शियम के कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या बना लेती है? कैल्शियम ऑक्सैलेट, जो कि क्या होती है? पथरी होती है। करेक्ट? ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। हाँ, किस ऑर्गेनिजम्स में, कौन से एनिमल्स होते हैं जिसमें गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। ठीक, अब हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन्स। हम सबको पता है देखो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, वो कौन करता है? ब्लड। ठीक है, और वो ऑक्सीजन कौन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और वो क्या करती है? वो ब्लड के अंदर जाती है और वहां से पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगी? ये सर्कुलेट करेगी। बट देखो यहां पे हमारे पास है ये लीवर, ये है लीवर। लीवर को अब क्या चाहिए है? खाना भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए है, तो उसके साथ ऑक्सीजन भी चाहिए होते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि ये मान लो ये है हमारी आर्टरीज, धमनियां होती है ना, उसमें ब्लड कैसा होता है? तो ब्लड होता है ऑक्सीजन रिच, किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज में यानी धमनियों में ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजन रिच। अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन लेके आएगा कहाँ पे? हमारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे क्या हो गया? जैसे कि है हो गया हमारा स्टमक, तो ये है हमारा स्टमक। ठीक है, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन, इसमें भी किसकी जरूरत? अगर ऑर्गन है वो उसको काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और एनर्जी हमें पता है कि किससे बनती है? ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या देता है हमें? एनर्जी। तो अब ग्लूकोज तो इसके पास है मान लीजिए, बट इसको यहां से ब्लड क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। उसके अलावा जैसे कि स्प्लीन सब हो गया, यानी हर एक ऑर्गन के पास, तो अब दो ही मान लीजिए। ठीक है, तो ये ऑर्गन है, इनको क्या चाहिए है? ऑक्सीजन। कौन लेके आएगा? आर्टरीज। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? यहाँ पे ब्लड दिया, ब्लड दिया, यानी ये किसको ट्रांसफर कर रहा है? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? स्टमक। स्टमक यानी इसने भी क्या दिया इसको? ब्लड, ऑक्सीजन दी। अब इसको भी, ये भी एक ऑर्गन है, इसको भी ऑक्सीजन कौन देगा? तो इसको भी ऑक्सीजन देगा आर्टरीज। बट इसके पास जो आर्टरीज जाएंगी उसका हम एक अलग से नाम देते हैं,
और उसको बोलते हैं कि ये कौन सी आर्टरीज होती हैं, तो ये होती हैं हिपैटिक आर्टरीज। हिपैटिक आर्टरीज होती हैं वो लीवर के पास क्या लेके जाती हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो लीवर के पास ऑक्सीजन, क्योंकि लीवर को काम करना है तो उसको क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ग्लूकोज से ऑक्सीजन, और उससे क्या बनाएगा, एनर्जी। ठीक है, बट इसके अलावा यहाँ से ये जो है स्टमक और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको खाना देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना देने के लिए कौन जाएगा, ब्लड, और इसको हम बोलते हैं, देखो यहां से ना ये क्या करेगा, यहां से ब्लड आएगा, ऑक्सीजन है इस ब्लड के पास, ये ऑक्सीजन किसको दे देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसके पास वापस क्या बच जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यही चीज यहाँ पे करेगा, ये ऑक्सीजन लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, किसको दे देगा, स्टमक को, क्योंकि स्टमक को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी, और ये रिलीज क्या कर देगा, यहाँ पे ये क्या करता है, CO2, ये रिलीज क्या कर देता है, CO2। और ऐसा ब्लड जिसके पास CO2 होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेन्स। वेन्स के अंदर क्या होता है, CO2। सिराएं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिराएं के पास क्या होता है, ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में समझ आएगा, सिराओं, बट अभी के लिए ध्यान रखो, जो भी वेन्स होती है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी धमनियां यानी आर्टरीज होती है उसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये CO2 लेके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, बट ये CO2 के साथ यहाँ पे क्या लेके जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, न्यूट्रिएंट्स, फूड। किसके लिए फूड लेके जा रहा है, लीवर के लिए। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो क्या लेके जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या होती है, हिपैटिक पोर्टल वेन्स। वेन्स यानी इसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट ये क्या है, हिपैटिक यानी कहाँ पे लेके जा रहा है, लीवर के अंदर, और पोर्टल यानी जो न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है। यहाँ से पूरी बातों का निचोड़ सिर्फ ये है, और यही याद रखना है कि हमारे लीवर के अंदर ऑक्सीजन कौन देता है, हिपैटिक आर्टरीज, और न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, तो न्यूट्रिएंट्स देता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स लीवर को कौन देता है, तो न्यूट्रिएंट्स लीवर को कौन देता है, हिपैटिक पोर्टल, और यहाँ पे ये ध्यान रहना चाहिए वेन्स, क्योंकि ये ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आता है, वो ऑक्सीजन इसको दे देता है, इस ऑर्गन को दे देता है, ये ऑर्गन वापस में क्या रिलीज कर देता है, CO2, और वही CO2 खाने के साथ लेके ये कहाँ पे जाता है, लीवर, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन्स। करेक्ट। और ये ऑक्सीजन कौन लेके आता है, आर्टरीज, जो नॉर्मल हर एक ऑर्गन के पास पहुंचती है वही। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला हो गया हमारा लीवर के फंक्शंस। देखो ये 2 डिसीजेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, किससे, लीवर से रिलेटेड। ठीक है, फंक्शंस खत्म, अब 2 डिसीजेस हैं जो हम देखेंगे लीवर से रिलेटेड। सबसे पहले आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होता है, तो फैटी लीवर 2 टाइप का हो सकता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अब इसमें क्या होता है, फैटी लीवर में, फैटी लीवर जो अल्कोहल की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं सिरोसिस। ठीक है, फैटी लीवर जो किसकी वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, सिरोसिस। इसमें होता क्या है, ये तो हमारे पास ड्रिंक जो दारू होती है वो, और वो दारू किस फॉर्म में होती है, एथेनॉल की फॉर्म में। जब हम उसको ड्रिंक करते हैं तो वो एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटोन में। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना मार्कर से नशा करते हैं, बहुत सारे लोग जो नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पेंट रिमूवर क्या होता है, एसीटोन, उससे नशा करते हैं। तो नशा होता है वो एथेनॉल से नहीं होता। जब एथेनॉल हम ड्रिंक करते हैं तो वो एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसीटोन में,
और ये जो एसीटोन होता है ये नशे का कारण होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा नशे वाली चीज़ होती है। तो नशे वाली चीज़ क्या होती है? एसीटोन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा लीवर फैटी, यानी वो बहुत ज़्यादा अब कितने डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, कितनी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा लीवर। एक बार तो टाइम आएगा जो क्या हो जाएगा, वो खराब जैसा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फैटी लीवर दूसरा नॉन अल्कोहलिक चीज़ों की वजह से भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, बहुत ज़्यादा वेट। देखो वेट या तो हम क्या कर लेते हैं, रैपिडली गेन कर लेते हैं, कुछ भी खा के, जंक फूड वो सब खा के हमारा वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट और साथ में अगर मान लो बहुत खाना नहीं भी खाया तो भी ये क्या हो जाता है, सडन वेट में लॉस आता है, वो भी क्या कॉज कर देता है, फैटी लीवर। ठीक है, अच्छा देखो अब इस वाले लीवर के चैप्टर के मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, प्लस फैक्ट्स सारे के सारे लगभग ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बैक ईयर्स में सारे के सारे इस चैप्टर के हिसाब से कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लीवर ख़त्म होता है। थैंक यू।